नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। आप सभी का मुंबई में PRSS न्यूज में स्वागत है। आज हम बैठे हैं विक्रोली मुंबई में, जहां पे हमारे साथ है यहां के मुंबई के शिपिंग के उद्योगपति चंद्रशेखर शुक्ला जी, जो एक सामाजिक संस्था रामलीला समिति से भी जुड़े हैं और रामलीला मंच को भी चलाते हैं। और यहाँ पे जो है राजनीतिक क्षेत्र से, कांग्रेस से राजनीति करते हुए आज बीजेपी में ये एक सैनिक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। आज हम शुक्ला जी से ये बात करते हैं कि जो आज की राजनीति चल रही है शुक्ला जी, कि त्यौहार है, त्यौहार को भी लोग राजनीति करने में लेके आ गए हैं। और त्यौहार में अभी जैसे राज ठाकरे ने अभी कहा है कि मस्जिद के ऊपर जो भोपा लगाते हैं, 4-4 माइक लगता है, आवाज़ ध्वनि प्रदूषण होता है, और हम हनुमान चालीसा अगर चलाएंगे ऐसा माइक लगाएंगे। सर्वप्रथम नवरात्रि की समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई नवरात्रि त्यौहार की। साथ ही साथ हमसे जो प्रश्न पूछा गया है, जिसके बारे में हमारा विचार जानने की कोशिश की गई है, उस बारे में हमारा एक ही चीज कहना है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अगर अपने धर्म की रक्षा है और धर्म द्वारा बताए गए कदमों पर चलकर वहीं हनुमान चालीसा का पाठ होता है, अगर ध्वनि की मर्यादा के अंदर पाठ हो रहा है तो उस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे की बात से, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ लोग करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज कई जो है भीम आर्मी हुआ, प्रकाश अंबेडकर के लड़के ने बयान दिया कि हनुमान चालीसा जो है क्यों गाया जाता है, जबकि यही लोग जम्मू कश्मीर की जो फाइल देखने के बाद चुप रहे, जब पत्थरबाजी हो रही थी चुप रहे। और राजस्थान में एक घटना भी घटी कि जहां रामनवमी के लिए एक यात्रा निकाली गई, उसमें ऊपर से पत्थर, गरम तेल जो है देवी भक्तों के ऊपर डाल दिया गया। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक नहीं उचित है? दंगा का प्रभाव इन्हीं लोग से शुरुआत होती है, मुसलमानों से, और बाद में जब ये भयानक रूप ले लेता है तो उसमें ये लोग विवाद क्यों खड़ा कर देते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि अगर धर्म की रक्षा हेतु कोई काम होता है तो उसको राजनीतिक टूल दिया जाता है। ये सबसे बड़ी देश की विडंबना है। जो भी कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखा होगा, निश्चित रूप से यथार्थ परोसने की एक जनमानस को कोशिश की गई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको राजनीतिक टूल देकर के विपक्षी पार्टियां जो अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं, निश्चित रूप से उनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके से उनको नहीं सोचना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में शुक्ला जी आप बहुत माहिर हैं, उद्योग क्षेत्र में भी बहुत माहिर हैं। आज आपने अपने समाज में, जो हिंदू समाज को जागृत रखने के लिए आज 51 साल से ऊपर हो गए रामलीला कराते हुए, रामलीला राम कथा को आपने जिंदा रखा। इसमें आपने जो कमेटी बनाई, जो सेवा दिया, ये किस प्रकार यहाँ से और उत्तर प्रदेश, मुंबई से उत्तर प्रदेश को जोड़ा, उनके लोगों को जोड़ा और उत्तर भारतीयों को जोड़ के उनकी सेवा की? रामलीला मंचन का बेसिक उद्देश्य है राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना। उसी मिशन में हमारी श्री रामलीला उत्सव समिति विगत 55 वर्षों से छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में रामलीला करती आ रही है। विगत 2 वर्षों से बंद है और हमको सौभाग्यशाली हूं और गौरवान्वित हूं इस बात से कि विगत 19 वर्षों से हमको उस रामलीला समिति का अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। और जहां तक ये राजनीतिक बातें हैं, हम जब धर्म के कोई भी काम में लगे होंगे, चाहे रामलीला हो, चाहे हमारी नाग पंचमी का त्यौहार हो, चाहे गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हो, विपक्षी पार्टियां निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो सकती इस बात में। PRSS न्यूज में आप सभी को एक चीज जरूर बता दें कि जो रामलीला समिति है विक्रोली का, यह आज 51 से 52 साल से चल रही है। लेकिन जब राम की झांकी निकलती है, राम यात्रा निकलती है, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़कर, उनको साथ लेकर चंद्रशेखर शुक्ला जी इस रामनवमी की यात्रा को निकालते हैं। और यह झांकी देखने के लिए हिंदू और मुस्लिम सब एकत्रित होकर भगवान राम का स्वागत करते हैं। ऐसे में अगर राजनीति
लोग अपना प्लेटफॉर्म जाति पात धर्म से अगर बना रहे हैं तो गलत है। और जो राजस्थान में घटना घटी है उसकी भी निंदा की जा रही है। ये इसी तरीके से हम शुक्ला जी से ये भी जानेंगे कि आज राजनीति के क्षेत्र में कई बार चुनाव लड़े, लेकिन आज कुछ दिन पहले इनकी वाइफ वो ब्लॉक प्रमुख थी। आज इनका बड़ा बेटा राहुल शुक्ला जो है वो क्षमा करे राहुल शुक्ला छोटा लड़का इनका आज ब्लॉक प्रमुख है। राजनीति में उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में अपनी सेवा दे रहा है। ऐसे में शुक्ला जी आगे का जो चुनाव है उसमें राजनीति में और अच्छी सेवा करने के लिए क्या एमएलसी एमएलए या एमपी का चुनाव खुद या अपनी पत्नी को लड़ाएंगे? भविष्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं बड़ी ही आस्था और बड़ी ही मर्यादा के साथ जिस पार्टी से जुड़ा हूं, मोदी जी के मिशन को और योगी जी के उत्तर प्रदेश के मिशन को हम जन जन तक पहुंचाकर इस पार्टी को मजबूती देने के लिए कृत संकल्प है। हम ये नहीं सोचते कि हमको भविष्य में क्या होगा। पार्टी जो उचित समझेगी और जिस लायक हमको समझेगी वह जिम्मेदारी अगर मिली तो उसकी अच्छी तरीके से निर्वहन किया जाएगा। मैं अपने आप नहीं सोच सकता हूं कि हमारी दिशा क्या होगी। हमको एक सच्चे सिपाही की तरह काम करना है, भाजपा को मजबूती देना। शुक्ला जी ने जैसे कि बताया कि आज हमारे साथ उनका साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने को बीजेपी का एक साधारण सैनिक कार्यकर्ता बताया है, सिपाही बताया है, जबकि उन्होंने आज तक बीजेपी में अभी कोई भी उच्च पद नहीं लिया है। लोग पद के मारामारी करते हैं, टिकट की मारामारी करते हैं, लेकिन वो एक धर्म को एक अच्छी राजनीति करने के लिए चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बीजेपी को अपना सहयोग देना चालू किया है। और आज उसी के तर्ज पे वो स्टेप बाय स्टेप बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी में सफेद खून का प्रवाह करने के लिए मुंबई से उत्तर प्रदेश तक के लोगों को, लाखों की भीड़, लाखों के वोट उन्होंने अपने बल पे जोड़ा और बीजेपी को आज उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जो घाटकोपर क्षेत्र, विक्रोली क्षेत्र और साकीनाका, कुर्ला, यहाँ से नाला सोपारा, वसई, विरार, पालघर, कल्याण, तमाम लाखों उत्तर भारतीय मुंबई क्षेत्र में रोजी रोजगार व्यापार के लिए रहते हैं। बिना जात पात किए चंद्रशेखर शुक्ला जी का एक मैसेज होता है कि वोट किसको करना है, कौन उनकी मदद करता है। उसी तर्ज पे जब से वो बीजेपी में आए हैं, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी में सफेद खून का प्रवाह करने का काम कर रहे हैं। आज आपको ये भी बता दें कि वो जब भी मुंबई में कोई बड़ा नेता, चाहे रीता बहुगुणा हो कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे कई दिग्गज बड़े नेता हो, जब भी कोई मुंबई में आता है चंद्रशेखर शुक्ला जी उनका स्वागत, उनकी व्यवस्था खुद करते हैं। और इसीलिए आज चंद्रशेखर शुक्ला जी मुंबई से लेके उत्तर प्रदेश तक का एक बीजेपी के लिए राम सेतु का कार्य कर रहे हैं, जिसकी सराहना उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक उत्तर भारतीय के हर जवान पर रहती है। पीआरएस न्यूज में पवन पाठक के साथ कैमरामैन आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों पर इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।